हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो बहुत ही कम है, उनको और चाहिए होता है। वो दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तो ये है ही नहीं। वो अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें और अधिक मिले और अधिक मिले, और उनकी ये चाहत कभी कम नहीं होती है। इसी कारण वो हमेशा दुखी बने रहते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो भी काफ़ी है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ धन ही शेष था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल में ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं। राजा ने उसे बताया कि अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु उसके पास उतना धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नेकता का सबसे बड़ा धन है, जो अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदैव प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और अपनी प्रजा की ऐसी ही सहायता करता रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।